पीएम मोदी की 5 नेशन विजिट को सरकार भारत की ग्लोबल राइज बता रही है, लेकिन असली सवाल है इंडिया ने क्या पाया और क्या सिर्फ हेडलाइन बना। इस विजिट में यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल रहे। हर कंट्री का अलग स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था। सबसे पहले यूएई, यहाँ इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी में बड़ा फ़ायदा मिला। यूएई भारत के लिए क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी का इंपॉर्टेंट सप्लायर है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी सप्लाई और डिफेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन जैसे एरियाज में बात आगे बढ़ी। मतलब क्राइसिस के समय इंडिया के पास एनर्जी बैकअप स्ट्रॉन्गर हो सकता है। लेकिन लॉस या लिमिटेशन ये है कि इससे पेट्रोल, डीजल या एलपीजी सिलेंडर तुरंत सस्ता हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेदरलैंड्स विजिट का सबसे बड़ा हाईलाइट था सेमीकंडक्टर और एएसएमएल टाटा कोऑपरेशन। एएसएमएल चिप मेकिंग मशीन्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है तो नेदरलैंड्स पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि सिर्फ एग्रीमेंट से इंडिया तुरंत ताइवान जैसा चिप हब नहीं बन जाएगा। टैलेंट, इकोसिस्टम, कैपिटल और एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होंगे। स्वीडन में इंडिया ने एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस और सप्लाई चेन कॉपरेशन पर फोकस किया। इसका फ़ायदा यह है कि इंडिया को फ्यूचर टेक्नोलॉजी में यूरोप का ट्रस्ट मिल सकता है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि वेस्टर्न कंपनीज इन्वेस्टमेंट से पहले पॉलिसी स्टेबिलिटी, आईपी प्रोटेक्शन और फास्ट एग्जीक्यूशन देखती हैं। नॉर्वे और नॉर्डिक समिट का फोकस था क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, ऑफशोर विंड, बैटरी टेक्नोलॉजी, आर्कटिक रिसर्च और स्पेस कोऑपरेशन। इंडिया को ग्रीन इकोनॉमी और फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन में फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज़ चाइना से भी डीप ट्रेड रखती हैं, इसलिए इंडिया को केवल डिप्लोमेसी नहीं, क्वालिटी और डिलीवरी से भी कम्पीट करना होगा। इटली विजिट में इंडिया यूरोप कनेक्टिविटी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स और आईमेक कॉरिडोर जैसे मुद्दे अहम रहे। इटली यूरोप में इंडिया के लिए एक प्रैक्टिकल गेटवे बन सकता है। लेकिन आईमेक की अभी वेस्ट एशिया इंस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क से जुड़ा है, इसलिए ग्राउंड रिजल्ट आने में समय लगेगा। अब नेट गेन देखें तो इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर एक्सेस, डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन, यूरोप गल्फ कनेक्टिविटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इमेज में क्लियर डिप्लोमेटिक फ़ायदा मिला है। लेकिन जो इंडिया ने अभी नहीं पाया वह भी समझना ज़रूरी है। आम नागरिक को इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिखेगा। फ्यूल प्राइसेस तुरंत कम नहीं होंगे, जॉब्स तुरंत क्रिएट नहीं होंगी, चाइना चैलेंज खत्म नहीं होगा और कई एमओयूज तभी सफल होंगे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर दिखेगा। न्यूट्रल कंक्लूजन ये है कि यह विजिट इंडिया के लिए नुकसान वाली नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिकली यूजफुल विजिट थी। लेकिन इसे तुरंत मास्टर स्ट्रोक कहना जल्दबाजी होगी। डिप्लोमेसी ने दरवाजे खोले हैं। अब असली टेस्ट ये है कि इन डील से फैक्ट्रीज, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सच में आते हैं या नहीं। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में फ़ोटो आप हेडलाइन बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही इतिहास बनाता है।